राजस्थान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ वैकेंसीज निकली हैं, तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कहाँ कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। तो इसमें हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दी है। तो इसमें हम स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो इधर आपको रिक्रूटमेंट वाला ऑप्शन आएगा, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल इसमें आ जाएंगी टीचिंग रिक्रूटमेंट। जो अपना है वो है नॉन टीचिंग वाले पद निकले हैं, तो इसमें नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट है। इस पर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे तो अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहला है एडवर्टाइजमेंट नंबर 6460 डेटेड 4 अगस्त 2026 फॉर नॉन टीचिंग इन द वेरियस डिपार्टमेंट अंडर डायरेक्ट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट। तो ये नॉन टीचिंग पदों पर हैं। इसमें हम क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं राजस्थान केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान की तरफ से निकली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट थ्रू ये वेबसाइट दी है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है फॉर फॉलोइंग नॉन टीचिंग पोजीशंस इन द यूनिवर्सिटी। तो ग्रुप बी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपकी पोस्ट निकली वो है जूनियर इंजीनियर की सिविल में, एंड एक पोस्ट है जो यूआर में निकली है, एंड टोटल एक ही पोस्ट निकली है। एंड ग्रुप सी में कौन सी है, तो लोअर डिवीजन क्लर्क की है, पे लेवल 2 है, टोटल पोस्ट एक है जो जनरल में निकली है। किचन अटेंडेंट की एक निकली है जनरल में, एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट ओबीसी कैटेगरी में एक निकली है। तो टोटल ग्रुप सी में 3 निकली हैं एंड ग्रुप बी में 1 निकली है। इसके बाद हम देखते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन इन एज, सर्विसेज कंडीशंस, एमोल्यूमेंट एज ऑफ सुपर न्यूएशन आर अवेलेबल एट। तो ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सब अवेलेबल है, तो उस पर जाके आप देख सकते हैं। इसके बाद कैंडिडेट बिलोंग्स टू जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी, तो 1500 रुपये लगेंगे जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के एप्लीकेशन फ़ीस के। कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी 750 लगेंगे। तो जो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरीज हैं उनके 750 लगेंगे। फॉर जूनियर इंजीनियर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, तो जो जूनियर इंजीनियर के लिए है उनके लिए कोई फीस वगैरह नहीं है। एंड लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो 23 सितंबर 2026 इसकी लास्ट डेट है। एंड लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, तो इसका हार्ड कॉपी जो सबमिट करने का है वो लास्ट डेट है 28 सितंबर 2026 शाम 5 बजे। एंड इसके बाद ये इंग्लिश में दिया गया है, ये दिया गया है। एंड इसके बाद हम देखते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन क्या क्या दी गई हैं। तो जो ग्रुप बी की एक पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, इसमें पे लेवल है कंसल्टेड पे, एंड एज लिमिट क्या है 35 ईयर्स, जो एज लिमिट है मतलब इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो बी टेक एंड सिविल इंजीनियरिंग विद एटलीस्ट 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन सिविल वर्क इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपका सिविल फील्ड में आपका वर्क रहने वाला है, तो बी टेक आपने सिविल ब्रांच में की हो तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड 5 साल का आपको कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सच एज PCB, WD स्टेट PWD, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन PSC, सेचुअल ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी और कंप्यूटर इंडस्ट्री और रेप्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फार्म और बिल्डिंग एक्सपीरियंस इन सुपरवाइजिंग प्रिपरेशन ऑफ बिल्स। तो ये सब आपका दिया गया है। इसमें साफ साफ मेन बात ये की गई है कि बी टेक आपका रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। जैसे कि ये सिविल फील्ड के लिए है, तो सिविल फील्ड में आपका होना चाहिए डिग्री वगैरह, एंड 5 साल का आपका कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद ग्रुप सी, तो ग्रुप सी में 3 पोस्ट हैं। इनकी जो क्वालिफिकेशन है तो लोअर डिवीजन क्लर्क है, इसमें हाईएस्ट एज 30 ईयर्स का ही है, एंड बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और पास इन मास्टर्स डिग्री। तो आपका या फिर बैचलर्स डिग्री हो 50% मार्क्स के साथ, या फिर आपके पास क्या हो मास्टर्स डिग्री हो। और टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। तो आपका क्या होना चाहिए, या फिर 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश होना चाहिए, या फिर इंग्लिश नहीं है तो हिंदी का 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। किचन अटेंडेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, 30 ईयर्स एज क्वालिफिकेशन एंड क्लास 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड। तो आपका 10th पास होना चाहिए, और ITI ट्रेड सर्टिफिकेट इन द रिलेवेंट फील्ड, या फिर आपके पास ITI ट्रेड सर्टिफिकेट हो जिस रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि किचन अटेंडेंट के फील्ड में। इसके बाद आ जाता है 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज कुक अप्रेंटिस इन कुकिंग कैटेगरी सर्विसेज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गेस्ट हाउसेज रेप्यूटेड हॉस्टल्स रेस्टोरेंट्स एंड सिमिलर फैसिलिटीज़। तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कुकिंग फील्ड में।
तभी आप इसके लिए अप्लाई करें। एंड 10th हो या फिर ITI ट्रेड सर्टिफिकेट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2 कंडीशंस हैं इसमें। एंड इसके बाद आ जाता है लेबोरेटरी अटेंडेंट, तो ये पे लेवल 1 का है एंड ये है 30 ईयर्स इसका एज एंड 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट। तो आपका 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में। एंड डिजायरेबल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ साइंस लेबोरेटरी, तो यदि आपका साइंस लेबोरेटरी में आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस पहले दी जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सिविल इंजीनियर। तो ये पूरा नोटिफिकेशन एंड तक दिया गया है। ये आपका फीस वगैरह वही सेम है। एंड स्टार्ट तो application for the post of after the submission of online application, candidates shall take the printout of the online application form and send it with all including fees payment receipt of prescribed fee in an envelope duly subscribed application for the post of to the following address। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है एंड इसके बाद आपको क्या है कि जो भी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा है उसका प्रिंट आउट निकाल के एंड जो फीस रिसिप्ट भरी है उसका रिसिप्ट निकाल के एंड इसके अलावा एनवलप में आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं एंड एड्रेस डालना है, तो बाय पोस्ट करना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन तो आपको करना ही है, इसके अलावा आपको बाय पोस्ट भी उसकी जानकारी भेजना है कि आपने अप्लाई किया है। लास्ट डेट इसमें दिया गया 23 सितंबर है एंड हार्ड कॉपी भेजने का 28 सितंबर है। एंड जो ये पर्टिकुलर जगह दी गई हैं, राज्य वगैरह दी गए हैं, यहाँ पर आपको 5 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हो इन पर्टिकुलर जगह पे यदि आप रेसिडेंट हो। एंड कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट एट रेगुलरली इंटरवल फॉर द अपडेट। यदि कोई अपडेट वगैरह आता है तो इसके लिए आप वेबसाइट पर रेगुलरली विजिट करते रहिए। इसके अलावा नहीं तो मैं अपने चैनल पर बताता रहूँगा, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एंड जो कोई भी अपडेट वगैरह होगी वो मैं बता दूँगा। एंड कोई क्वेरी हो तो कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।